आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अपनी आबाई नशिस्त पर इलेक्शन हार गए हैं। LA-14 बागवन से सरदार अतीक को सिर्फ 19,234 वोट मिले। अवामी दस्तोबाजों के साजिद इकबाल 40,474 वोट लेकर फतह याब हुए। हल्का LA-17 से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर 31,839 वोट लेकर कामयाब हुए। LA-15 की नशिस्त पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर के नाम। LA-16 पर लीगी मीर अकबर खान आगे। ज़िला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर पोलिंग हुई थी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अपनी आबाई नशिस्त पर इलेक्शन हार गए। LA-14 बागवन से सरदार अतीक को सिर्फ 19,234 वोट मिले। अवामी दस्तोबाजों के साजिद इकबाल 40,474 वोट लेकर फतह याब हुए। हल्का LA-17 से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर 31,839 वोट लेकर कामयाब हुए। जबकि LA-15 की नशिस्त की बात करें तो LA-15 की नशिस्त पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर के नाम रही। LA-16 पर लीगी मीर अकबर खान आगे हैं, जबकि ज़िला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर पोलिंग हुई थी। इसी पर बात करेंगे, हाशिर बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, आगाह कीजिएगा। आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली इंतखाबात का ये मामला, इस हवाले से ज़िला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर जो है वो इंतखाबात हुए थे और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 2 नशिस्तों पर कामयाब रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 1 नशिस्त आई। इसी तरह जो है अवामी दस्तोबाजू पार्टी के जो चेयरमैन है साजिद अब्बासी, वो भी 1 नशिस्त जीतने के में जो है वो कामयाब हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो इस इलेक्शन के अंदर जो है 2 साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सरदार अतीक जो है वो अपनी नशिस्त LA-14 से जो है वो हार गए और वहाँ पर जो है वो अवामी दस्तोबाजू पार्टी के चेयरमैन जो है साजिद अब्बासी वो कामयाब हुए। इसी तरह सरदार तनवीर इलियास जो है वो भी अपनी नशिस्त जो है वो हार गए और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो ज़िया कमरुज़्ज़मान जो है वो यहाँ पर जीतने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह बात की जाए जो इस वक्त के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है फैसल मुमताज़ राठौर, तो वो भी तकरीबन 31,000 वोट लेकर जो है वो कामयाब हुए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के जो मोहसिन अजीज़ हैं उनको 28,000 के लगभग जो है वो वोट मिले हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके हिस्से के अंदर जो है वो 1 नशिस्त आई है और मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो मीर अकबर खान जो है वो अपनी नशिस्त जीतने के अंदर जो है वो कामयाब हुए हैं। तो मजमूई तौर पर 4 नशिस्तों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2, मुस्लिम लीग नून जो है वो 1 और इसी तरह अवामी दस्तोबाजू पार्टी की जो सरबराह हैं उनको 1 नशिस्त मिली है। और जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए फैसल मुमताज़ राठौर के हल्के की, तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मोहसिन अजीज़, उनकी जानिब से जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर जो है वो इस वक्त भी धरना दिया जा रहा है। उनका ये मुतालबा है कि वो उनके पास जो है वो तमाम तर फॉर्म 24 जो है वो मौजूद हैं और तमाम 24 के मुताबिक जो है वो तकरीबन 6,000 से ज़ायद की लीड से जो है वो अपना इलेक्शन जो है वो जीते हैं। लेकिन गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर जो है वो तकरीबन 3,000 की लीड से जो है ये नशिस्त जीतने के अंदर जो है वो कामयाब हुए हैं। जबकि यहाँ पर जो हल्का LA-15 है वहाँ पर ये इम्कानात हैं कि 12 पोलिंग स्टेशन पर जो है वो शायद इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से जो है वो दोबारा पोलिंग जो है वो करवाई जाए और इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल जो है वो हतमी नताइज जो है वो जारी नहीं किए गए। और ये ज़िला जो डिवीज़न पूंछ है उसके ये 2 अजला बनते हैं, जबकि इब्तदाई तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम 11 नशिस्तों पर जो है वो इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया था। लेकिन बाद इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर जो 2 अजला हैं वहाँ पर जो इलेक्शन मुलतवी किए गए थे, जबकि बकिया जो 2 अजला हैं बाग और हवेली वहाँ पर ये इंतखाबात हुए थे। और मजमूई तौर पर जो है वो 4 नशिस्तें थी, जिनमें बाग की 3 और इसी तरह हवेली कोहटा की जो है 1 नशिस्त इसके अंदर शामिल थी। और इसके अंदर रजिस्टर्ड वोटर की अगर बात की जाए तो तकरीबन जो है वो 4 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स थे। और अब तक के जो नताइज गैर खतमी और गैर सरकारी सामने आए हैं उसके मुताबिक टर्नआउट की बात की जाए तो 50% से ज़ायद जो टर्नआउट है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हतमी टर्नआउट जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 26 या 27 जो है वो जारी करने के बाद सामने आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशिर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।